नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे, जहां लूकरगंज में माफिया अतीक अहमद से खाली कराई गई नजूल जमीन प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण के लिए भूमि पूजन और परियोजना का शिलान्यास किया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, सांसद केशरी देवी पटेल और महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि करीब 4:30 बजे जय श्री राम के उद्घोष के बीच भूमि पूजन शुरू हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 76 फ्लैट की परियोजना का भी शिलान्यास किया। उसके बाद वो लीडर प्रेस ग्राउंड पर कई विभागों के अरबों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनसभा को संबोधित किया। वहीं इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कौशाम्बी में थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिना भेदभाव की योजनाओं का सभी लोगों को लाभ मिल रहा है। अन्य योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना बिना भेदभाव के सभी लोगों को दी जा रही है। डबल इंजन की सरकार विकास लगातार निरंतर कर रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कौशाम्बी में भी विकास कार्य लगातार हो रहे हैं। कौशाम्बी में 50,000 परिवारों को आवास दिया गया। इसमें किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया। आपको ये भी बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान 87 करोड़ की 99 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है। एक तरफ विकास और आस्था का सम्मान, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का अभियान, आम जनमानस को सुरक्षा की गारंटी देना, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, डबल इंजन की सरकारें पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही हैं। जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नोट खेत में पैदा नहीं हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश की सरकार गरीबों को जो फ्री में अन्न दे रही है, पहले अन्न का पैसा ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। वहीं जालौन में आयोजित जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है और विपक्षों को बुआ और बबुआ बताते हुए जातिवादी पार्टी बताया। उन्होंने युवाओं के साथ हाथ उठवाकर 2022 में कौन जीतेगा का सवाल पूछा और भाजपा की जीत का संकल्प कराया। कहा कि पता है अखिलेश बाबू क्यों बहुत गुस्सा है, क्योंकि ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बुआ और बबुआ इस बार भी साफ होगा। उनकी सरकार केवल जातिवादी पार्टी ही रही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश के 7 करोड़ लोगों को दवाओं की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किया गया। सबका विकास और सबका विश्वास होता है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और अपने बुंदेलखंड के विकास के लिए ढेर सारी चीजें करी है। हर गरीब के घर में फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज पहुंच रहा है। अभी अपने अखिलेश बाबू है ना, अखिलेश बाबू बहुत गुस्सा है। आपको मालूम है क्यों गुस्सा है? मालूम है? 2 कारण है। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया। बोलिए, मुझे बताइए, अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलिए, अच्छा किया या बुरा किया? ये अखिलेश बाबू विरोध कर रहे हैं। क्यों अखिलेश बाबू? तलाक से आपका क्या लेन देन है? वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और रक्षा प्रौद्योगिकी एवं परीक्षण केंद्र की लैब का शिलान्यास किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर कहा कि आज का लखनऊ बस मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं तक का सीमित नहीं है। अब लखनऊ में DRDO एक ऐसी ब्रह्मोस मिसाइल तैयार करेगा जिससे भारत की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने भी कहा कि योगी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने जो ही मैंने परियोजनाओं के स्थापन का जिक्र किया, उन्होंने क्षण भर में ही देरी न करते हुए तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं भूमि उपलब्ध करवा दूंगा। उन्होंने महज 1.5 माह में ही 200 एकड़ की जमीन उपलब्ध करवाई है। बहनों भाइयों, कि हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं अथवा रक्षा के दूसरे हथियार और उपकरण बना रहे हैं, तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए हम नहीं कर रहे। भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे तो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि भारत का चरित्र रहा है कि भारत ने न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न तो भारत ने दुनिया की किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र है। हम तो हिंदुस्तान की धरती पर ब्रह्मोस इसलिए बनाना चाहते हैं, ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं कि लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं बनाना चाहते। हम इसलिए हम इसलिए बनाना चाहते हैं, भारत के पास ऐसी कम से कम ताकत हो, दुनिया का कोई देश यदि भारत की तरफ बुरी नजर उठाकर देखने की जरूरत न करे, इसलिए हम इस धरती पर ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं। आपने विगत 7.5 वर्ष के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर किए गए वे ऑपरेशन जो सबके सामने हैं उनको देखा होगा। हर व्यक्ति इस बात को मानता है ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। और मुझे लगता है कि यह आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का, रक्षा क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर ही नहीं हैं, बल्कि दुनिया के देशों के लिए हम लोग यहां से भी रक्षा और उन देशों की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक हो उस प्रकार का प्रोडक्शन भी करेंगे। खबर गोरखपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नवीन कुमार सक्सेना ने सपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता की है। इस दौरान नवीन सक्सेना ने कहा कि बीजेपी अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए विकास और मूलभूत सुविधाओं से ध्यान हटाने के लिए प्रदेशवासियों को धर्मवाद और राष्ट्रवाद के शब्द जाल में उलझा कर रखते हैं। हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान, शमशान, तुष्टीकरण जैसे हल्के शब्द प्रयोग करके ध्रुवीकरण कराने में बीजेपी जुटी हुई है और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल भी कर रही है। इस तरीके का आरोप नवीन कुमार सक्सेना द्वारा लगाया गया। मैं बता रहा हूं, ये जो भाजपा गवर्नमेंट है, ये कोई भी कार्य चुनाव टालने के लिए, सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अपने इतिहास में 35 से मैं राजनीति कर रहा हूं, मैंने अपने पूरे पीरियड में इनका जो ढकोलापन है, इनका जो गलत सोच है, मैंने कहीं देखा ही नहीं। ये कुछ भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल चुनावी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। सभी सियासी दलों की नजरें उत्तर प्रदेश की 86 सुरक्षित सीटों पर टिकी हुई है। ऐसे में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश की सुरक्षित सीटों पर है। बसपा सुप्रीमो मायावती की सुरक्षित सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। अब बसपा 26 से 31 दिसंबर तक प्रदेश की 6 सुरक्षित सीटों पर जनसभाएं करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर राजनीति गर्माती जा रही है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के भूसा करने और निस्तना नाबूद करने का बयान दिया है। आपको बता दें कि सपा जिला कार्यालय में हुए कार्यालय में सपा नेता रजत क्रांतिकारी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर पानी सर से ऊपर हो गया तो जिस प्रकार भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बम फेंका था, उसी प्रकार मुझे भी ऊपर से आदेश है
वहीं उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि हम अगर अपने शब्दों में बह गए तो समंदर पूरा ले डूबेंगे। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने मोदी नगर में कश्यप समाज के सम्मेलन में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। ओपी राजभर ने कश्यप समाज को संबोधित करते हुए बीजेपी को बहुत झूठी पार्टी और नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कह डाला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इनके सारे वादे झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की हितैषी नहीं है। ओपी राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले ही पैदल कर लिया है। उन्होंने समाज के लोगों से कहा कि समय है बदलाव का और आपको इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश से बाहर करना ही होगा। मौर्या को सोफा पर बैठा के दिल्ली में बतिया है, योगी जी बेचारे को पैदल घुमा रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। ये आपस की लड़ाई में ये जो कर रहे हैं आप उठा के देखिए। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में, 68,500 शिक्षक भर्ती में स्वीकार किया ना, योगी जी ने अपने आईडी से ट्वीट किया कि जो आरक्षित भर्ती में जो अनियमितता है हम उसको दूर करेंगे, कह तो दिया। लेकिन 68,500 की भर्ती में से 6,000 ले आ रहे हैं, 69,000 छोड़ दिया और 6,000 में वो क्या कर रहे हैं कि अब सबकी भर्ती करेंगे, सामान्य वर्ग की भी करेंगे, पिछड़े का भी करेंगे, दलित का भी करेंगे, सबका करेंगे। भाई जब हमारा हिस्सा बचा हुआ है तो उसको बैकलॉग नियुक्ति क्यों नहीं कर देते? चलिए अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं और बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भाजपाई ढोल की पोल खोल कार्यक्रम के तहत देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र के तुनवाला पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने तुनवाला क्षेत्र की जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा देश में सिर्फ 2 लोगों को अमीर बनाना चाहती है, बाकी यहां के गरीबों से सरकार का कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। इसके अलावा महंगाई पर सरकार किसी प्रकार का लगाम नहीं लगा पा रही। वहीं हरीश रावत ने क्षेत्र के लोगों से वादा किया है कि उनकी सरकार बनने के 1 महीने के अंदर राज्य में 28,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा राज्य की छात्राओं को टैबलेट देकर शिक्षा पद्धति में बदलाव किया जाएगा। पोल खोल अभियान चल रहा है, जो परिवर्तन का अभियान चल रहा है, ये उसका हिस्सा है और मैं रायपुर कांग्रेस को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहीं रुड़की के एक निजी वेडिंग पॉइंट में सैनी समाज के सम्मेलन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उनकी सरकार में बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुए हैं, जिनका लाभ जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज सैनी समाज की भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस की सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की सत्ता तक पहुंचाने में अपना सहयोग दे, इस तरीके की बात उन्होंने सैनी समाज से कही है। पिछली गलतियों को देखते हुए इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करे। उन्होंने दावा भी किया है कि कांग्रेस पार्टी सैनी समाज के व्यक्तित्व को भी प्रत्याशी बनाएगी। मुझे खुशी है वो कांग्रेस की ओर उम्मीदों के साथ देख रहे हैं, भरोसे के साथ देख रहे हैं और हम उनके भरोसे को बनाए रखेंगे। मैं आपसे ये वादा करता हूं यहाँ पर सैनी समाज के तमाम लोगों से कि हम उनकी उम्मीद को फैलाएंगे, फुलाएंगे और निश्चित रूप में सैनी समाज का निश्चित रूप में कोई न कोई व्यक्ति विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व करेगा। मैं ऐसी उनसे उम्मीद करता हूँ। अभी किसी के नाम का ऐलान मैं यहाँ से नहीं कर सकता। ये प्रोसेस है एक टिकट का, उस प्रोसेस के आधार पर जिसको उचित समझा जाएगा उसे टिकट। उत्तराखंड में सियासी घमासान के बाद अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रथम किस्त के रूप में 25 करोड़ रुपए अवमुक्त करने को रजामंद हो गए हैं। लिहाजा अब हरक सिंह रावत बीजेपी के साथ हैं, लेकिन कितना साथ हैं, आपको खपा ही क्यों थे? रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड बीजेपी में अब सब कुछ ठीक है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के मंत्री पद से इस्तीफे की धमकी के बाद से डैमेज कंट्रोल में जुटी सरकार और भाजपा संगठन को आखिरकार 24 घंटे बाद हरक को मनाने में कामयाबी मिल गई है।
दरअसल बीते दिनों कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के विषय को लेकर नाराज चल रहे हरक सिंह बीते दिन कैबिनेट की बैठक छोड़कर चले गए थे, लेकिन पार्टी और संगठन की ओर से लगातार दावा किया जा रहा था कि हरक की नाराजगी दूर कर ली गई है, लेकिन उनके मीडिया से दूरी बनाने और सामने न आने से तमाम तरह के संशय भी गहराने लगे थे। लेकिन बीती शाम करीब 7 बजे मंत्री हरक सिंह अपने करीबी विधायक उमेश शर्मा काऊ के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत के साथ एक ही टेबल पर डिनर किया। बताया भी जा रहा कि इसी डिनर के दौरान कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ अवमुक्त कराने का आश्वासन देकर हरक सिंह की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह दूर कर दी, जिसके बाद हरक सिंह रावत ने बयान जारी करते हुए सीएम धामी को अपना छोटा भाई बताया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, पर्वत क्षेत्र के दूर दराज के गांव के लिए हो, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और पुष्कर भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ है। हमेशा जिस तरह हमेशा उन्होंने मेरे साथ किया है, चाहे मेरा बुरा वक्त, जब भी मेरा बुरा वक्त रहा है, एक भाई के नाते, चाहे मैं कांग्रेस में था, चाहे मैं भाजपा में था, हमेशा एक छोटे भाई के रूप में हमेशा उन्होंने मेरे साथ दिया है। मैं उस चीज को कभी नहीं भूल सकता हूं, और इसलिए उनका एहसान है मेरे ऊपर। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाए, मेरे दिल से उस धारी मां से, सिद्धवली बाबा से यही कामना है। हरक सिंह रावत ने कहा कि एक बार फिर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हरक इस बयान के बाद बीजेपी एक बार फिर एकजुट होकर विधानसभा चुनाव 2017 को दोहराने के लिए मैदान पर उतर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी देहरादून में गढ़वाल मंडल की 41 विधानसभा सीटों की समीक्षा की। सुबह देहरादून पहुंचे भाजपा अध्यक्ष ने पहले प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात को सुना। इसके बाद से लगातार बैठकों का सिलसिला चलने लगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिनमें अन्य राज्यों से 2 प्रवासी भी यहां पर उपस्थित हैं। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई है और रणनीति बनाई जा रही है। आदरणीय नड्डा जी ने जीत का मंत्र दिया है, बूथ जीता चुनाव जीता, ये मंत्र है। अब अपने बूथ पर किस प्रकार काम करना है, बूथ को मजबूती के साथ कैसे खड़ा करना है, चुनाव जीतने के लिए आवश्यक कार्य क्या क्या है, इस तरह की बहुत बड़ी लंबी चर्चा, लगभग 28 ऐसे बिंदु थे जिन पर चर्चा की। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।